क्या सच में बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? रात के करीब 9 बजे का समय था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव का रहने वाला राघव अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने शहर जा रहा था। जैसे ही वह घर से कुछ दूर पहुंचा, अचानक एक काली बिल्ली उसके सामने से सड़क पार कर गई। राघव तुरंत रुक गया। बचपन से उसने यही सुना था कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे जाना अशुभ होता है। तभी पीछे से पड़ोसी मोहन चाचा भी आ गए। उन्होंने कहा, बेटा 5 मिनट रुक जा, अभी मत जा वरना कोई अनहोनी हो सकती है। राघव दुविधा में पड़ गया। एक तरफ माँ की तबीयत खराब थी और दूसरी तरफ बरसों से चली आ रही मान्यता। उसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं देर कर दूं और माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ गया। रास्ते भर उसके मन में डर बना रहा। हर छोटी सी आवाज़ उसे किसी अनहोनी का संकेत लग रही थी। लेकिन वह सुरक्षित शहर पहुंच गया। उसने दवा खरीदी और वापस गांव लौट आया। माँ ने समय पर दवा ली और कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक विद्वान शिक्षक आए। उन्होंने लोगों से पूछा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है? लगभग सभी ने हाथ उठा दिए। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, क्या कभी किसी ने यह सोचा कि बिल्ली को कैसे पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? वह तो सिर्फ अपने रास्ते पर चल रही होती है। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब शिक्षक ने एक कहानी सुनाई। बहुत पुराने समय में जब सड़कें नहीं थी और घने जंगलों से होकर यात्रा करनी पड़ती थी, तब जंगली बिल्लियाँ या दूसरे जानवर अचानक रास्ता पार करते थे। अनुभवी यात्री समझ जाते थे कि आसपास कोई शिकारी जानवर भी हो सकता है, इसीलिए वे कुछ देर रुक जाते थे। धीरे धीरे यह सावधानी लोगों की जुबान पर अपशगुन बन गई और पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती चली गई। फिर शिक्षक बोले, आज समय बदल चुका है। अब सड़कें हैं, वाहन है और रोशनी है। केवल बिल्ली के रास्ता काटने से किसी का भाग्य नहीं बदल जाता। इतने में गांव के ही रामू ने कहा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। एक बार बिल्ली रास्ता काट गई और उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। शिक्षक ने शांत होकर पूछा, क्या आपने कभी उन सैकड़ों दिनों का हिसाब रखा जब बिल्ली रास्ता काटी और कुछ भी बुरा नहीं हुआ? रामू चुप हो गया। शिक्षक बोले, इंसान का मन ऐसी घटनाओं को जल्दी याद रखता है जो डर पैदा करती है, लेकिन जब कुछ बुरा नहीं होता तो हम उसे भूल जाते हैं। यही कारण है कि हमें लगता है कि अंधविश्वास सच है। उनकी बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना हुई। इस बार सीमा नाम की लड़की नौकरी के इंटरव्यू के लिए शहर जा रही थी। रास्ते में फिर एक बिल्ली सामने से निकल गई। आसपास खड़े लोगों ने कहा, मत जाओ, आज मत जाओ। लेकिन सीमा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी मेहनत मेरा भविष्य तय करेगी। किसी मासूम जानवर का रास्ता पार करना नहीं। वह इंटरव्यू देने गई और कुछ ही दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। जब मैं वापस गांव आई तो लोगों ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? सीमा ने जवाब दिया, डर लगा था, लेकिन मैंने अपने डर से बड़ा अपने लक्ष्य को माना। उस दिन के बाद गांव के कई लोगों की सोच बदलने लगी। अब वे बिल्ली को अपशगुन नहीं बल्कि प्रकृति का एक सामान्य जीव समझने लगे। असल में बिल्ली का रास्ता काटना किसी भी वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार शुभ या अशुभ नहीं माना जाता। यह केवल एक पुरानी मान्यता है जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। जीवन में सफलता या असफलता हमारे निर्णय, मेहनत, समय और परिस्थितियों पर अधिक निर्भर करती है। इसीलिए अगर कभी आपके सामने भी कोई बिल्ली रास्ता पार कर जाए तो डरने की बजाय शांत रहे, सावधानी से अपना रास्ता तय करें और भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने काम पर ध्यान दें। याद रखिए, अपशगुन बिल्ली नहीं बल्कि हमारा डर और अंधविश्वास होता है। जिस दिन इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी जीत शुरू हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ फॉलो का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।